100% प्राकृतिक एवं शुद्ध मसालों से निर्मित स्वाद का खजाना रुचमीरा मसाले। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। जन स्वास्थ्य सेवा से दूर होगी असहायों की समस्या। जन स्वास्थ्य सेवा से असहाय परिवारों की समस्या दूर होगी। उक्त बातें मंगलवार को लखनऊ निवासी समाज सेवी राजेंद्र दुबे 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभ आरंभ आयोग हॉस्पिटल गिराई गोपीगंज में करते हुए कहीं। माताजी राजलक्ष्मी नंदा ने लगभग 300 मरीजों में कान की मशीन वितरित कर स्वास्थ्य की कामना की। डॉक्टर आर.के. भूटानी, डॉक्टर गीतिका भूटानी, डॉक्टर विभावरी भूटानी, डॉक्टर वैभव भूटानी ने पंजीकृत मशीनों का परीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर राकेश दुबे, अजय दुबे, विजय उपाध्याय, हजारी तिवारी, कृष्ण कुमार गुप्ता आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं पहले दिल्ली में समाज सेवा का कार्य करता रहा, तो हमारे क्षेत्र के कई लोग मिले हमारे से कि यार ये समाज सेवा का कार्य अपने भदोही क्षेत्र में गरीब यहाँ के लोग हैं जो कान की मशीन खरीद भी नहीं पाते, कॉस्टिंग महंगी है, और इस वजह से मैंने ये कार्य मेरे मन में आया कि ये कार्य मैं अपने ज़िला भदोही में भी कार्य करूँ, क्योंकि यहाँ की जनता बेहद गरीब और उस टाइप के हैं जो अब मशीन खरीद भी नहीं पाते। और मेरा उद्देश्य यह है कि देखो पैसा अपने लिए सब कमाते हैं, मतलब अपने लिए, पर दूसरे के लिए भी कार्य करके देखो तो ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैंने इसलिए कार्य चालू किया है और मेरा इस तरह के कई कार्य अभी चालू हैं। और भदोही में अभी 3 कार्यक्रम और भी हैं मेरे, एक सूर्यावा में विशाल हॉस्पिटल, और दूसरा कार्यक्रम हमारा क्या कहते हैं आनंद हॉस्पिटल औराही में, और ये पहला क्या कहते हैं कार्यक्रम यहाँ पे आरोग्य हॉस्पिटल गोपीगंज में शुरू हुआ है। इसी तरह से अभी कई कार्यक्रम हमारा और भी होने हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपने भदोही की जनता, गरीब जनता की सेवा कर सकूँ, एक ही उद्देश्य है मेरा। और डॉक्टर साहब, आपका आगमन दिल्ली से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अभी तक ये कार्यक्रम कर चुकी हैं और कितने जिलों में करने की उम्मीद है? आज हमारा पहला दिन है कार्यक्रम का और हमने 3 दिन और लेकर जाना है इसको, तो 3 दिन हम इसको कवर करेंगे। आज पहला दिन है, इसके बाद हमारा चलेगा। तो उत्तर प्रदेश में अभी और किन किन जिलों में आपका कार्यक्रम चलना है? ये सारी आपको डिटेल्स दुबे भी अच्छे से देंगे इस चीज़ के लिए। एंड बेसिकली हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करें इसमें, जितने लोग आ सके हम अच्छे से कवर करें, सारा टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें और जिनको ज़रूरत है हेरिंग की उनको अच्छे से दी जाए। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि इस एरिया में जो भी गरीब पॉपुलेशन है, आमतौर पे क्या होता है कि सुनने की कमी जिस वक्त हो जाती है या सुनना देना बंद हो जाता है, तो हियरिंग एड लगाने में लोग ज़रा आनाकानी करते हैं। कारण उसका ये होता है कि चश्मे में तो आपको ज़रूरत है, हियरिंग एड में मुझे ज़रूरत है, आपको सुनाई नहीं देता तो मुझे ज़ोर से बोलना है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कौन एक और मुसीबत दे। तो उस उद्देश्य से दुबे जी ने ये कैंप लगवाया है और हम लोग दिल्ली से आए इस चीज़ के जो भी है, जितने भी पेशेंट हैं और हियरिंग एड जिनको चाहिए होते हैं। डॉक्टर साहब, आप समाज में यहाँ वरिष्ठ डॉक्टर के रूप में आपको सब जानते हैं और आप काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं यहाँ के लोगों के बीच में, और आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि अभी तक जितने भी डॉक्टर लोग आए हैं या करते आए हैं, सब पैसा लेकर ही काम करते हैं, जिसमें गरीबों का हित नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के जो राजेंद्र दुबे जी हैं, उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसमें विकलांग लोग या जो गरीब हों, जिसको मशीन तक खरीदने की शक्ति नहीं है, उनको भी ये अब मशीन दे करके उनका उद्धार करना चाहते हैं। ऐसे में इनका जो पुनीत कार्य है यहीं तक सीमित नहीं है, आगे का इनका जो गरीब लड़कियों की विवाह का है अक्टूबर-नवंबर में, वो भी बड़ा सराहनीय कार्य होगा। उसमें हम सभी लोग, पूरे क्षेत्र के लोग तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके हाथों में हाथ रख करके आगे बढ़ेंगे। और इसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने जो भी पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, ये दिल्ली में जाके जो परचम फैलाए हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इनके मन में जो विचार आया कि अपने क्षेत्र में जाके जो गरीबों का उत्थान किया जाए, ये बड़ा ही सराहनीय और कार्य है। इसके लिए मैं इनको बार बार साधुवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, इनको तो मैं जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में अगर ये जनप्रतिनिधि के रूप में जो है आते हैं, तो हमारे समाज का सेवा, हमारे समाज का गौरव और बढ़ेगा, इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत इन्होंने कार्य करना शुरू किया है और ये विगत 4-5 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। धन्यवाद। उम्र कितनी है? 55। और सुनाई कम से कम
अकेले बताओ, मैं आजकल अभी नए